सभी को जय माता की। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। आइए आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि और जो व्रत रखते हैं एकादशी का, मैं उनको प्रबोधनी एकादशी की जो कथा है वो सुनाता हूँ। आज जो एकादशी है उसका नाम है प्रबोधनी एकादशी और इसी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु सैया से उठते हैं और आज के दिन के बाद ही सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। जितने भी मुहूर्त हैं आज के बाद शुरू हो जाते हैं। तो मैं कथा प्रारंभ करता हूँ। उससे पहले एक बार सभी बोल दिए, बोलिए नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। कथा को बड़े ध्यान से सुनना है और कथा सुन के उसके बाद जल ग्रहण करें, पानी ग्रहण करें, फलहार करें। ब्रह्मा जी बोले हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को दूर करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनाइए। भागीरथी गंगा मनुष्यों को तब ही फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्र अश्वमेघ 100 राजसु यज्ञ के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, है पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से तथा रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, उसे आप समझाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय को भोजन करने से 1 जन्म का पाप दूर होता है। सायंकाल का भोजन करने से 2 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उपवास से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो आप उपवास करते हो, व्रत करते हो एकादशी का, इस व्रत को करने से आपके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राय है वह वस्तु प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के प्रभाव से सुमेर पर्वत के समान कठिन पाप अक्षण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का वह प्रबोधनी एकादशी का व्रत अक्षण भर में ही नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा ही पुण्य करता है उसको सुमेरु पर्वत के समान अटल फल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करता है कि मैं प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितरी विष्णु लोक जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महापाप संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आस की जा सकती है वह सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में ही रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्म और त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह ज्ञानवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मनुष्य पुण्य जन्म लेता है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, हवन आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने वाले यौवन और वृद्ध अवस्था के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य चंद्र ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्र गुना, सहस्र अर्थात 100, 1000 से भी ज्यादा गुना अधिक गुण होता है या गुण मिलता है, फल मिलता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है यह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सारे पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्र ग्रहण का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की सहस्रसों की
कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए भगवान की कथा सुनाते हैं, वह अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्र गौ दान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 द्वीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा बांचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उन्हें संतुष्ट करते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले हैं, ब्रह्मा जी अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और इसी व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले हैं, नारद इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी तालाब कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए, हे भगवान आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृष्णता को त्याग कर बहुत से फूल, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। आप शंख के जल से अर्घ भी दे सकते हैं और सुबह जैसे भगवान विष्णु की पूजा आप करते हो शंख के अंदर जल डाल के और उसी ऐसे शंख के जल से भगवान जी का स्नान कराना चाहिए, तो उससे भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। इसका पुण्य समस्त दान आदि से करोड़ों गुना फल मिलता है। जो मनुष्य अगस्त्य के फल से भगवान की पूजा करता है उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उनके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में भी तुलसी जी के दर्शन करते हैं या उन्हें छूते हैं, ध्यान करते हैं, तर्पण करते हैं अथवा सेवा करते हैं वह 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वह प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदम्ब के फूल से पूजा करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब के फूल को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब के फूलों से पूजा की जाए तो बात ही क्या है। जो गुलाब के फूल से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो आदमी बकुल एक फूल होता है, जो आदमी बकुल और अशोक के फूल से भगवान की पूजा करते हैं वह अत्यंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो आदमी विष्णु की सफेद और लाल कनेल के फूल से पूजा करते हैं उन पर भगवान 4 युगों तक प्रसन्न रहते हैं। जो आदमी भगवान की पूर्व दल से पूजा करते हैं उसे पूजा का 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की समीप वैसे पूजा करते हैं वह भगवान यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक फूल से भगवान की पूजा करते हैं वह आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस तरह रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करते हुए घर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। उसके उपरांत भोजन, गौ तथा दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो वसु होती है उन नियमों को ब्राह्मण के सामने छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। जो इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो पुरुष मौन धारण करते हैं
उन्हें तिल, कंठा और सुवर्ण दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में पानह धारण नहीं करते उन्हें उपानह दान करने चाहिए। जो इस मास नमक त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। जो नित्या प्रति मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें सुवर्ण या तांबे के दिए को बत्ती सहित दान करनी चाहिए। जो चतुर्मास्या व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। मान लो आप 4 मास का जो व्रत होता है इन दिनों में वो करते हो और आप किसी एक वस्तु को त्यागते हो या किसी एक फल को त्यागते हो तो इस दिन वही चीज दोबारा खा लेनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास्या व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर लेते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन पुरुषों का व्रत खंडित हो जाता है वो नरक को जाते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जो चतुर्मास्य का व्रत करते हैं वो किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप में खंडित ना हो, क्योंकि वो लोग पाप के भागीदारी बनते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनता है और सुनाता है उसे गौदान का फल मिलता है। ये थी कथा। बोलिए नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु, माता तुलसी हमेशा कृपा बनाए रखे। एक बार फिर से बोल दिए नारायण भगवान की जय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय माता की, जय नारायण भगवान।